तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 739 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफेन जो होता है अपनी पावर्स का शो ऑफ करवाता है ज़ी वूजा के सामने और उसे दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। तो इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जबकि वेनरेबल शिव से कहते हैं कि मैं अभी जाकर मदद बुलाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको और इसे रोक कर रखो, तब तक मैं जाकर मदद लेकर आता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। और ज़ी मास्टर शी जो होते हैं वहां से भाग जाते हैं। तो ज़ी वूजा कहता है कमीना कहीं का, ये तो पहली जहां पर से डर कर निकल गया, जबकि मां ज़ूफेन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और वो मास्टर शी के पीछे बाद में जाएगा। मां ज़ूफेन उसे कहता है कि हम दोनों मास्टर जान के डिसाइपल्स हैं और मुझे लगता है कि मास्टर जान की आत्मा इस वक्त ऊपर से ये सब कुछ देख रही होगी कि हम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे और एक दूसरे के साथ फाइट करके इस बात को साबित करेंगे और मास्टर की आत्मा को ये दिखाएंगे कि हम में से कौन यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि मास्टर मुझे सही समझते थे और तुम्हें गलत समझते थे और अब यहाँ पर ये बात साबित होगी कि तुम वाकई में गलत थे। तो मास्टर जान उसे ज़ी वूजा उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हाँ मैं यहाँ पर मास्टर के सामने ये बात साबित करने को तैयार हूँ कि मैं सही था और मास्टर गलत थे। ज़ूफेन तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो, ना ही तुम मुझसे जीत सकते हो, क्योंकि मास्टर को गलत फहमी थी कि तुम मुझसे बेहतर हो। तो मां ज़ूफेन कहता है कि ये तो यहाँ पर फैक्ट्स ही बताएंगे कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है और मैं तुम्हें ये बात फैक्ट्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफेन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज आपके इस कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसने आपकी जान ली है मैं इसको मार डालूंगा। तो ज़ी वूजा इसी के साथ ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही वो कहता है कि मास्टर जान क्या वाकई में तुम्हारी आत्मा ऊपर से ये सब कुछ देख रही है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे इस दूसरे डिसाइपल को भी तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ। मैं आज तुम्हें ये बात साबित करूंगा कि मैं यहाँ पर लीडर बनने के लिए परफेक्ट हूँ, ये लड़का कभी भी एक लीडर बनने के लिए परफेक्ट नहीं था और तुमने यहाँ पर फैसला लेने में बहुत बड़ी गलती की थी। और इसी के साथ ही मास्टर जान जो होते हैं वहां पर अपनी क्वासी अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट्स को रिलीज करते हैं, जिसका नाम ड्रैगन क्रशिंग फ्लड होता है। वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है जिसके अंदर से 3 फ्लडिंग ड्रैगन्स निकलते हैं और तीनों फ्लडिंग ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ ज़ूफेन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाकर ज़ूफेन के साथ टकराते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, इतना पावरफुल धमाका कि एनर्जी जो होती है ऊपर की तरफ जाते हुए साफ दिखाई देती है, एक बड़ा सा एनर्जी का पिलर बन जाता है। ज़ी वूजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने यहाँ पर अपनी क्वासी अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट्स के साथ ज़ूफेन को मार डाला है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मार्शल आर्ट्स है वाकई में एक पावरफुल टेक्निक है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये टेक्निक अगर मैं किसी हारमोनी राम के मास्टर के सामने भी रिलीज करता तो वो भी इस टेक्निक के अंदर बुरी तरह जख्मी हो जाता, और तुम तो अभी भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, तुम इस टेक्निक के अंदर से नहीं बच पाओगे। और साथ ही वो कहता है कि मास्टर की आत्मा क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर तुम्हारे दूसरे डिसाइपल को मार डाला है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं हर लिहाज से उससे बेहतर हूँ। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर मैंने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है तो फिर मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन जो होता है वहां पर उसकी टेक्निक के अंदर से बाहर निकल आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़े फटते हैं, बाकी उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस बात से ज़ी वूजा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं किया, ना ही किसी एनर्जी बैरियर को यूज किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस टेक्निक के अंदर हारमोनी राम का मास्टर भी जख्मी हो जाए। आखिर इस लड़के ने अपनी बॉडी के साथ क्या किया, इसकी बॉडी इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती। तुम्हें अभी यहाँ पर अपनी सोल बनाए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं, जबकि मुझे अपनी सोल बनाए हुए 50 साल हो चुके हैं और मेरी सोल तुम्हारी सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर साथ ही वो अपने फ्लड ड्रैगन को रिलीज करता है जो कि उसकी सोल होती है और उसके साथ मां ज़ूफेन के ऊपर अटैक करता है, जबकि मां ज़ूफेन जो होता है वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर सालों का डिफरेंस जो है वो काउंट हो सकता है। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन के पास से उसका जो किलिंग होता है वो निकलता है और किलिंग के ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ अपने पंच के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और एक पंच के साथ ही उसका जो फ्लडिंग ड्रैगन होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, मैंने 5 साल पहले अपनी सोल बनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोल कमजोर है, मेरी हीवनली ड्रैगन सोल तुम्हारी सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसे खुद यहाँ पर बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे इस छोटे से कीड़े ड्रैगन को मसलने के लिए। ज़ूफेन उसे कहता है कि ज़ी वूजा क्या अब तुम्हें समझ जा रही है कि तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। तो ज़ी वूजा इस बात से और भी गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही वो मास्टर जान की बातों को याद करते हैं कि मास्टर जान ने उसे क्या कुछ कहा था। उसने कहा था कि ज़ूफेन तुमसे बेहतर है, तुम कभी भी असली डाव को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम लालच में पड़ चुके हो। लेकिन ये बातें याद करने के बाद ज़ी वूजा और भी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हें खत्म करूंगा। तो वो एक हाई ग्रेड के वेपन को लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी कर लो लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। और ज़ूफेन के ऊपर वो आकर स्ट्राइक लगाता है तो उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो उसका 8th ग्रेड का वेपन भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मां ज़ूफेन ने अपनी तलवार निकाली होती है और ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए हमारी पावर को, हमारी फिजिकल पावर को, अगर यहाँ पर देखा जाए हमारी सोल पावर को, अगर देखा जाए हमारे आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स को, तो हर लिहाज से मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं और तुम्हारे जीतने के चांसेस 0 हैं। तुम चाहे यहाँ पर कुछ
कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम फाइट को जीत नहीं सकते, तुम पहले इस फाइट को हार चुके हो। तो जहां पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ू फैन ज़ी वूजा को किस तरह से मारने वाला है और क्या वो पूरे के पूरे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा।